हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो कोरोटीन्स की इस वीडियो में हम लोग जॉब के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। देखेंगे कि जॉब हायरार्की क्या होती है, इसकी नीड क्या है, कोरोटीन्स को कैंसिल कैसे करते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस तरीके से हम लोग लॉन्च और एसिंग का यूज़ करते हैं। लॉन्च जो होता है वो हमें एक जॉब रिटर्न करता है और ये जो एसिंग होता है हमें एक डेफर्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो बिहाइंड द सीन्स ये जो डेफर्ड ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे इस जॉब को इनहेरिट करता है। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा ये क्लास स्ट्रक्चर। तो ये जो डेफर्ड है ये हमारे इस जॉब इंटरफेस को इनहेरिट करता है। ये भी हमारा एक इंटरफेस ही है, ये इसको इनहेरिट करता है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये जो डेफर्ड होता है ये हमारा जॉब का इंस्टेंस होता है, बट डेफर्ड के केस में हमारे पास रिजल्ट भी होता है। तो ये जो जॉब का इंस्टेंस होता है ये हमारा हैंडल होता है हमारे कोरूटीन्स को मैनेज करने के लिए। इसके थ्रू हम अपने कोरूटीन को कैंसिल कर सकते हैं, या अगर मुझे वेट करना है कि जब तक मेरा कोरूटीन कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं इसके थ्रू वेट कर सकता हूँ। सिमिलरली डेफर्ड के अंदर हमारे पास एक अवेट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट की वेट करते हैं। तो इस तरीके से ये जॉब और डेफर्ड ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जॉब हायरार्की क्या होती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक कोरूटीन के अंदर आप मल्टीपल कोरूटीन्स लॉन्च कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया, उसके अंदर मैंने एक और कोरूटीन लॉन्च कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास दो जॉब्स हो जाएंगी। जो जॉब 1 है मेरी, उसके अंदर मैंने जॉब 2 को शुरू किया है। तो ये जो जॉब्स का स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है। तो जॉब 1 जो होगा हमारा पेरेंट होगा और जॉब 2 जो है उसका चाइल्ड होगा। सिमिलरली इसके अंदर हम लोग और कोरूटीन्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल है, जॉब 1 के अंदर मैंने दो जॉब शुरू करी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जॉब 1 जो होगी वो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड होंगे, जॉब 2 और जॉब 3। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कोरूटीन्स लॉन्च कर सकते हैं एक कोरूटीन के अंदर। तो अब बात आती है कि एक कोरूटीन के अंदर हमें मल्टीपल कोरूटीन्स क्यों लॉन्च करने हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ मेरे पास ये एक ऐप है जिसमें मुझे अपने फेसबुक के फॉलोअर्स दिखाने हैं और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक कोरूटीन लॉन्च करूँगा। उसके अंदर कहूँगा कि जा भैया तू एफबी के फॉलोअर्स ले आ, और दूसरे वाले को कहूँगा जा भैया तू इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ले आ। तो इस तरीके से मैं दो कोरूटीन लॉन्च करूँगा एक कोरूटीन के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास एक हायरार्की बन जाती है। तो ये दोनों जॉब्स जो होंगी हमारी, ये हमारी चाइल्ड जॉब्स होंगी और ये हमारी पेरेंट जॉब होगी। अब इस तरीके से लिखने में मुझे बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर मैं अपनी पेरेंट जॉब को कैंसिल करूँगा तो मेरी ये दोनों चाइल्ड जॉब जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगी। मतलब मुझे खुद से कैंसिल नहीं करना पड़ेगा इन्हें। मैं अपनी पेरेंट जॉब को कैंसिल करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी चाइल्ड जॉब को कैंसिल कर देगा। या अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पेरेंट जॉब के लिए वेट करूँ कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ और नहीं करना चाहता, तो ये क्या करेगा, जब तक वेट करेगा जब तक इसकी चाइल्ड जॉब्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर हम हायरार्की डिफाइन करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया है जो कि हमारे इस मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा है जो कि हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है। तो जितना भी कोड होगा हमारा वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो अभी के लिए इसको कोलैप्स कर देते हैं और यहाँ पे अपनी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जॉब क्रिएट करता हूँ, इसको नाम देते हैं पेरेंट जॉब, और यहाँ पे मैं ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च का यूज़ करूँगा। इसको भी हम लोग मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैचेस डॉट मेन। तो इस तरीके से हमारा कोरूटीन बन चुका है। तो यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ और इसके अंदर हम लोग इसका कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट नाम की, जो हमारे को इसका कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगी। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और इस कोरूटीन के अंदर हम लोग एक और कोरूटीन लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ चाइल्ड जॉब के नाम से। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लॉन्च या एसिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमें कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चाइल्ड जॉब्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पेरेंट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको इनहेरिट कर लेती हैं। तो जो भी हमारे इस पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट होगा वही हमारे इस चाइल्ड जॉब का भी कॉन्टेक्स्ट होगा। तो इसका भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट लॉक कराते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे चाइल्ड अपेंड कर देते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये पेरेंट का है या चाइल्ड का है। और यहाँ पे मैं पेरेंट लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो हमारे कोरूटीन्स हैं इन्होंने एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म करी है, मतलब एक हायरार्की फॉर्म करी है। तो ये हमारा एक पेरेंट कोरूटीन है, इसके अंदर हमने एक चाइल्ड कोरूटीन लॉन्च किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चाइल्ड कोरूटीन होता है ये अपने पेरेंट के कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करता है। मतलब जो भी इसके पेरेंट का कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होगा वही हमारे इस चाइल्ड का भी कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होगा। बट यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं कि भैया इस वाले को आईओ थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना। तो कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारा पेरेंट कोरूटीन है वो तो हमारा मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा, बट ये जो चाइल्ड जॉब है हमारी ये हमारी इस आईओ थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से हम लोग कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये जो हमारा पेरेंट कोरूटीन है ये भी हमारे इस मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा है और ये वाला जो हमारा चाइल्ड वाला कोरूटीन है ये भी हमारे इस मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओवरराइड कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैचेस डॉट आईओ और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो इस केस में ये जो हमारा चाइल्ड कोरूटीन है ये हमारे इस डिस्पैचेस डॉट आईओ पे एग्जीक्यूट हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने इस कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट जॉब है वो तो हमारे इस मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा, बट ये जो हमारी चाइल्ड जॉब्स हैं वो हमारे इस आईओ थ्रेड पे एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरीके से हम लोग एक कोरूटीन्स की हायरार्की डिफाइन करते हैं, और ये जो हमारी चाइल्ड जॉब्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट का कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट करती हैं। अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दोगे तो वो उसको लेने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट काम करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के केस में। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में। तो इन लॉक स्टेटमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कुछ और लॉक स्टेटमेंट्स लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक लॉक स्टेटमेंट लगाता हूँ पेरेंट स्टार्टेड, इसके बाद यहाँ पे एक लॉक स्टेटमेंट लगाते हैं पेरेंट एंडेड, और यहाँ पे मैं एक डिले ऐड कर देता हूँ 3 सेकंड का। तो ये जो हमारी पेरेंट जॉब है वो 3 सेकंड लेगी कंप्लीट होने में। सिमिलरली यहाँ पे चाइल्ड जॉब पे भी यही करते हैं, यहाँ पे एक लॉक स्टेटमेंट लगाते हैं और इसके अंदर भी एक डिले ऐड कर देते हैं 5000 मिली सेकेंड्स का। तो ये 5 सेकंड के लिए हमारी जॉब चलेगी। और यहाँ पे मैं एक लॉक स्टेटमेंट लगाता हूँ लॉक डॉट डी चाइल्ड जॉब एंडेड। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, कोरूटीन लॉन्च किया, उसके अंदर ये लॉक स्टेटमेंट लगाई है जो मुझे बताती है कि हमारा पेरेंट स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर एक चाइल्ड जॉब लॉन्च करी और चाइल्ड जॉब के अंदर भी हमने यही किया चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और ये हमारी 5 सेकंड के लिए चलेगी। मतलब ये जो चाइल्ड जॉब है हमारी ये 5 सेकंड चलेगी, उसके बाद वो कह देगी चाइल्ड जॉब एंडेड। उसके बाद ये जो हमारी पेरेंट जॉब है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पेरेंट जॉब का कोड है, ये हमारी 3 सेकंड के लिए चलेगी, उसके बाद ये कह देगी पेरेंट एंडेड। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोरूटीन्स हैं, अंदर वाला जो हमारा 5 सेकंड लेता है और बाहर वाला जो हमारा 3 सेकंड लेता है। और यहाँ पे मैं अपनी पेरेंट जॉब पे जॉइन फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो ये जॉइन फंक्शन क्या करता है, जब तक हमारी ये पेरेंट जॉब पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये हमारे कोरूटीन को सस्पेंड करके रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि हमारी सस्पेंड फंक्शन कॉल है, तो यहाँ पे हमारा कोरूटीन जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। तो जैसे हमारी ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके आगे की लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे मैं एक और लॉक स्टेटमेंट लगाता हूँ लॉक डॉट डी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट कंप्लीटेड। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग ये देख पाएंगे कि जब तक हमारी चाइल्ड जॉब पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हमारी पेरेंट जॉब भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं पेरेंट स्टार्टेड और चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और यहाँ पे पेरेंट एंड हो चुका है, मतलब हमारा पेरेंट का काम डन हो चुका है। बट उसके बाद हमारे पास चाइल्ड जॉब एंड हुई है, तभी उसके बाद हमारा पेरेंट कंप्लीटेड आया है। मतलब पेरेंट हमारा जब ही कंप्लीट हुआ है जब हमारी चाइल्ड जॉब एंड हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जॉइन फंक्शन काम करता है कि अगर हमारे कोरूटीन के अंदर कोई चाइल्ड जॉब्स होंगी जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक ही हमारी पेरेंट जॉब जो है वो अपनी कंप्लीटेड स्टेट पे नहीं पहुंचेगी। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमारी पेरेंट जॉब है वो अपने चाइल्ड जॉब्स के कंप्लीशन का वेट करेगी। जैसी चाइल्ड जॉब्स जो हैं वो कंप्लीट होंगी तभी हमारी पेरेंट की जॉब कंप्लीट होगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने बोला था कि जब हमारी पेरेंट जॉब कैंसिल होगी तो उसके अंदर की जितनी भी चाइल्ड जॉब्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगी। तो उस सिनेरियो को रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक डिले फंक्शन लगाता हूँ कि 1000 मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब 1 सेकंड के बाद हम लोग अपनी पेरेंट जॉब को कैंसिल कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यूज़र आपकी एक्टिविटी पे आया और उसने 1 सेकंड के बाद बैक बटन दबा दिया, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस एक्टिविटी के जितने भी कोरूटीन्स थे वो कैंसिल हो जाने चाहिए, मतलब जितनी भी आपकी नेटवर्क कॉल्स थी वो बंद हो जानी चाहिए। तो देखते हैं ये वाला सिनेरियो कैसे काम करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं पेरेंट स्टार्टेड, चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और 1 सेकंड के बाद हमारे पास पेरेंट कंप्लीटेड आ चुका है। मतलब ये जो हमारी चाइल्ड जॉब है वो भी एंड नहीं हुई है और हमारी पेरेंट की जॉब जो है वो भी एंड नहीं हुई है, क्योंकि ये 5 सेकंड लेती है और ये 3 सेकंड लेती है। उससे पहले ही हमने 1 सेकंड के अंदर अपनी जॉब को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास पेरेंट कंप्लीटेड आ चुका है और जितनी भी हमारी चाइल्ड जॉब्स थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो इस तरीके से ये कैंसिलेशन काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या सिनेरियोज हैं ये। तो इस तरीके से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और सिनेरियो देखते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया कि जो हमारी पेरेंट जॉब थी उसको कैंसिल किया है, तो जितनी भी हमारी चाइल्ड जॉब्स थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। बट एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हम अपनी चाइल्ड जॉब को खुद से कैंसिल करना चाहते हैं। तो देखते हैं वो वाला सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपनी चाइल्ड जॉब को एक्सेस करेंगे और उसका कैंसिल मेथड कॉल कर देंगे। तो इस तरीके से ही जो हमारी चाइल्ड जॉब है उसको हम लोग इंडिविजुअली भी कैंसिल कर सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर हमें अपनी जॉब को कैंसिल करना है, मतलब अपनी चाइल्ड जॉब को कैंसिल करना है, तो हम लोग डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इस डिले वाली लाइन को हटाते हैं और इस कैंसिल वाली लाइन को भी हटा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं पेरेंट स्टार्टेड, चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट एंड हो चुका है और हमारा पेरेंट कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब जैसे हमारी ये पेरेंट जॉब कंप्लीट हुई है उसके जस्ट बाद हमारे पास पेरेंट कंप्लीटेड आ चुका है, क्योंकि ये जो हमारी चाइल्ड जॉब थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक और लॉक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी चाइल्ड जॉब जो है वो कैंसिल हो गई है। और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं पेरेंट जॉब स्टार्टेड और चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और 3 सेकंड के बाद हमारे पास ये आउटपुट आया चाइल्ड जॉब कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हमने डिले लगा रखा था 3 सेकंड का। तो ये जो हमारी चाइल्ड जॉब है वो कैंसिल हुई है। उसके जस्ट बाद हमारा पेरेंट एंडेड लिखा आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास पेरेंट कंप्लीटेड आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस चाइल्ड जॉब को कैंसिल करते हैं।
तो बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम अपनी चाइल्ड जॉब को कैंसिल करते हैं तो ये जो हमारा कोरूटीन है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो कि हमारी कैंसिलेशन एक्सेप्शन होती है। तो ये कैंसिलेशन एक्सेप्शन जो होती है वो हमारी इस पेरेंट जॉब के पास पहुँचती है, और पेरेंट जॉब जो है वो चेक करती है कि किस टाइप की एक्सेप्शन है। अगर वो कैंसिलेशन एक्सेप्शन होती है तो वो हमारे इस चाइल्ड जॉब को कैंसिल कर देती है। अगर वो कोई और एक्सेप्शन होती है तो वो उस पूरे कोरूटीन को ही कैंसिल कर देती है, मतलब उस पेरेंट जॉब को ही कैंसिल कर देगी। तो इसका भी एक सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैंसिलेशन एक्सेप्शन, और इस लॉग स्टेटमेंट को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी चाइल्ड जॉब कैंसिल होगी तो हमारे पास ये एक्सेप्शन आएगी, कैंसिलेशन एक्सेप्शन, और इसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, पेरेंट स्टार्टेड, चाइल्ड जॉब स्टार्टेड, और यहाँ पे हमारे पास पेरेंट एंड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है चाइल्ड जॉब कैंसिल, जो कि हमारे इस कैंसिलेशन एक्सेप्शन से आया है, और उसके बाद हमारा जो पेरेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कोरूटीन का कैंसिलेशन काम करता है। तो एक लास्ट सिनेरियो देखते हैं इसमें। तो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कैंसिल करना बहुत आसान है, किसी भी कोरूटीन को पकड़ेंगे और उसका कैंसिल मेथड कॉल कर देंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो इस सिनेरियो को देखते हैं, एक और एग्जांपल इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं और इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमारा एक लॉन्ग रनिंग टास्क होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल फॉर लूप डिफाइन किया जो कि हमारा 1 से लेकर इस नंबर तक चलेगा, और इसके अंदर ये कुछ कर नहीं रहा है, बस ये यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया एग्जीक्यूट लॉन्ग रनिंग टास्क। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं और इस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर एक कोरूटीन लॉन्च करते हैं, इसको नाम देते हैं पेरेंट जॉब। सिंपल यहाँ पे एक कोरूटीन स्कोप बनाएंगे जिसको हम लोग रन करेंगे dispatches.io पे, और यहाँ पे मैं लॉन्च मेथड का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया है, और इसके अंदर हम लोग सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि हमारा 1 से लेके 1000 तक चलेगा, और इसके अंदर इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया है, 1 से लेके 1000 तक हमारा एक फॉर लूप चलेगा जो इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ जिसमें इस आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ये मेरा एक सिंपल कोरूटीन है जिसके अंदर मैंने ये टास्क डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिले ऐड कर देते हैं 100 मिली सेकेंड्स का, और इस 100 मिली सेकेंड्स के बाद मैं अपनी इस जॉब को कैंसिल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ पहले कि भैया हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कैंसिलिंग जॉब, और यहाँ पे मैं अपनी पेरेंट जॉब को कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि हमारी पेरेंट जॉब जो है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक और लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं कि भैया हमारी पेरेंट जॉब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंटिन्यूसली नंबर्स आ रहे हैं जो कि हमारी इस आई की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने इस आई को लॉक कराया था, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूसली नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कैंसिलिंग जॉब लिखा आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमने कैंसिल वाला कोड एग्जीक्यूट किया था, मतलब 100 मिली सेकेंड्स के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने कैंसिलिंग जॉब लॉक कराया था। तो हमारी पेरेंट जॉब जो है वो कैंसिल हो चुकी है, बट ये जो हमारा कोरूटीन है ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इसके बाद भी एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब हमने यहाँ पे तो कैंसिल कर दिया बट ये कैंसिल ही नहीं हुआ, हमारा कोरूटीन जो है वो अपना कंप्लीशन तक पहुँचेगा। तो यहाँ अगर मैं इसको नीचे तक स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1000 तक चला है पूरा, जबकि हमने इसको कैंसिल कर दिया था, बट स्टिल ये हमारा 1000 तक चला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने लॉन्ग रनिंग टास्क में ही बिजी हो गए हैं, मतलब जो मेरा थ्रेड है वो बिजी हो चुका है इस लॉन्ग रनिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने में। तो वो ये चेक ही नहीं कर रहा है कि हमारा कोरूटीन कैंसिल स्टेट में है या नहीं है, या वो एक्टिव है या नहीं है, तो वो ये चीज़ चेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कैंसिल मेथड कॉल किया तो जो हमारा कोरूटीन था वो कैंसिल स्टेट में पहुँच गया है, बट जो हमारा थ्रेड है वो अभी भी बिजी है इस लॉन्ग रनिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने में। उसको नहीं पता कि हमारा कोरूटीन जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें खुद से अपने कोरूटीन के अंदर चेक लगाना पड़ेगा कि हमारा कोरूटीन कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया है। अगर वो कैंसिल हो गया है तो मैं अपना और फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जो हमारे कोरूटीन्स होते हैं उनको हम लोग कैंसिलेबल बनाते हैं, क्योंकि कोरूटीन्स में जो कैंसिलेशन होता है वो भी कोऑपरेटिव होता है। मतलब हमें खुद से कोरूटीन के अंदर एक चेक लगाना पड़ेगा कि भैया अगर मेरी कोरूटीन की जो स्टेट है वो कैंसिल हो चुकी है तो अपना काम जो है वो आगे एग्जीक्यूट मत करो, वहीं पे रुक जाओ। मतलब एक्स्ट्रा काम करने का बेनिफिट नहीं है, अगर मेरा कोरूटीन कैंसिल हो चुका है तो मैं अपना आगे का काम बचा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारा कोरूटीन जो है वो एक्टिव स्टेट में है तभी हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। तो इस तरीके से हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। तो सिंपल लॉजिक है, जितने भी हमारे कोरूटीन्स होते हैं उनको हमें कैंसिलेबल बनाना है। कैंसिलेबल बनाने से मतलब ये है कि हमें उसकी एक्टिव स्टेट और उसकी कैंसिल स्टेट चेक करनी होगी। मतलब जो भी हम काम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उससे जस्ट पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा कोरूटीन जो है वो एक्टिव स्टेट में है, तभी हम अपना कोरूटीन एग्जीक्यूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी समय पे उस कोरूटीन को कैंसिल कर पाएंगे।
अभी हमने देखा था कि हमारा कोरूटीन जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, तब भी वो चलता रहा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बचा सकते हैं अगर हम इस एज एक्टिव का चेक लगा देंगे यहाँ पे। तो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं ये इशू फिक्स हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, कैंसिलिंग जॉब लिखा आया, मतलब यहाँ पे उसने कैंसिल किया बट स्टिल वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके जस्ट बाद यहाँ पे पेरेंट कंप्लीटेड लिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक जॉब की हायरार्की बनाते हैं और उसके अंदर कोरूटीन्स को कैंसिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी